हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की आ चुकी है और उसी के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 1 तारीख से अपने एग्जाम स्टार्ट हुए थे और 13 दिसंबर तक चले थे। ठीक है, टोटल 10 दिनों में हुए थे, पर डे 4 शिफ्ट हुई थी। टोटल 40 शिफ्टों में ये एग्जाम हुआ है और एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए हैं। तो टोटल कितने हैं अपने पास? 1000 क्वेश्चन है जिनको हम डिस्कस करेंगे, शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस कितनी है इन क्वेश्चंस की, आई थिंक वो तो बताने की ज़रूरत मुझे होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सीजीएल मेंस का या फिर और एसएससी सीएचएसएल या कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। क्योंकि इसमें भी हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन होंगे वो सेम टाइप के होंगे जो एसएससी पहले प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ नए क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी आई होप कि सबने अच्छा स्कोर किया होगा। और ठीक है, देखो, अगर मैं एक जनरल आइडिया दूँ तो आपके देखो कट ऑफ वगैरह के बारे में तो आप आरबी चैनल देख लो, वो एकदम परफेक्ट आइडिया दे पाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी आप ये समझ लो, अगर आप यूआर से हो और आपके 105 से 110 के बीच में भी आ रहे हैं ना, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। ठीक है, बाकी आप आरबी चैनल पे देख लेना, कट ऑफ वगैरह का जो भी है वो एक अभी आंसर की के बाद फाइनल एनालिसिस पे दे देंगे, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखो, इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ हम मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिए हैं। अभी मुझे यही पीडीएफ मिल पाई थी। बाकी मैं ये वीडियो अभी डाल दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में पीडीएफ चाहिए। क्योंकि देखो, इतनी जल्दी मेरे पास कोई और फैसिलिटी नहीं है, तो मैं एक लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, तो वो आप देख लेना कि आपको किस लैंग्वेज में चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सारे अपडेट भी आपको वही मिलेंगे। ठीक है, देखो वैसे मेरे पास टाइम की कमी है, पर मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको करवाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा साथ साथ में हिंदी में। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेईमान दुकानदार है, जो 12.5% लॉस पर अपने प्रोडक्ट को बेचता है सीपी का। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो 28 ग्राम की जगह 36 ग्राम, मतलब सॉरी 28 ग्राम तोल रहा है 36 की जगह। तो ओवरऑल उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? देखो, 12.5% आपको पता है, जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। 12.5% होता है 1/8। तो वो ये बोल रहा है कि 8 पे 1 का नुकसान उसको हो रहा है, तो 8 से 7। लेकिन साथ ही वो 36 ग्राम की जगह कितना ग्राम तोल रहा है? 28 ग्राम तोल रहा है। तो अगर मैं वेट में बात करूँ तो 4 से कट जाएगा 7 टाइम और 4 से कट जाएगा 9 टाइम। वेट है वो 9 यूनिट की जगह 7 यूनिट दे रहा है, तो जो प्रॉफिट है जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो जो प्रॉफिट होगा वो 7 से 9 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 7 से 7 चले जाएगा तो ये 8 से 9 आएगा। 8 के सामान को अगर मैं 9 में बेच रहा हूँ तो 1 का प्रॉफिट कमा रहा हूँ कितने पर? 8 पर। और 1/8 तो आपको पता है 12.5% होता है। 12.5% इसमें यूज भी हुआ था और वही अपना आंसर आ गया। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे नंबर्स वगैरह सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। देखो, किसी भी नंबर, दो नंबर का जो एचसीएफ है वो 12 है, तो जो एलसीएम होता है वो भी तो एचसीएफ का मल्टीपल ही होता है। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा नंबर है जो एलसीएम नहीं हो सकता। तो 84 तो हो सकता है, लेकिन 90 नहीं होगा, क्योंकि 12 के मल्टीपल में नहीं आता है। 60 आता है, 72 भी आता है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। एकदम सिंपल आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देख लेते हैं। पहले मैं देख लेता हूँ, क्रॉप वगैरह नहीं होना चाहिए। देखो, बोल रहा है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं पी पर। एक सर्कल ये हो गया हमारा और एक सर्कल ये हो गया। ठीक है, अब डायग्राम पे मत जाना, जो चीज़ें हैं उनको फोकस करना। ये पॉइंट पी पर टच करते हैं। आगे बोल रहे हैं ए बी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी डी सी टी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। और ए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। बोला है कि ए और बी दो पॉइंट हैं जो टच कर रहे हैं दोनों सर्कल को। एंगल पी ए बी है वो 40 है। पी ए बी यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ये हमसे 40 गिवन है और हमसे पूछा है एंगल ए बी पी। ए बी पी यानी कौन सा एंगल हमें निकालना है? तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। आपको पता है, जब दो सर्कल इस तरीके से टच करते हैं और ये इनकी कॉमन टेंजेंट है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का बनाते हैं। तो 90 हो गया, 40 हो गया, 9 और 4 13, तो जो ये वाला एंगल है ये 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। आपको बताया दो नंबर ए और बी हैं तो उनका मेन प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ए बी। तो हमें निकालना है अंडर रूट 169 इंटू 144। देखो, 169 का 13 आ जाएगा और 144 का 12 आ जाएगा, और 13 गुणा 12 कितना होता है? 156। 156 ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। जो रॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछे गए होंगे तो वो भी हमें मिल जाएंगे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है,
पूछ रहा है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली, बाई हाउ मच परसेंटेज विल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। आपको पता है जो एरिया होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसमें हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। जो ब्रेथ है और लेंथ है, एक को 8% बढ़ाया है, 4% 1/25 होता है, 8% होता है 2/25, 25 पे 2 बढ़ा दिया। या एक काम करते हैं, रेशियो मेथड नहीं लगाते हैं हम, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं a+b+ab/100। तो ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि जो डेटा है थोड़ा सा टफ है। तो नॉर्मली ये लगा दो, सक्सेसिव का ही फॉर्मूला है ये। तो 8 + 5 + 8 × 5 40, 40/100। तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। वैसे इसको काट लो, 2/5 यानी 0.4, 13.4 है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, स्पीड कम ज़्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सॉल्व करवा रहा है इसको। देखो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। इसको डिवाइड करना है sec 30। देखो cos 30 का उल्टा होता है sec 30। cos 30 होता है √3/2, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा हो जाएगा। sin 30 1/2 होता है, उल्टा करेंगे तो 2। इसको सॉल्व करना है, ऊपर तो 1/√2 आ जाएगा, नीचे मैं एलसीएम लूंगा √3। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 2√3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1/√2 है, अगर जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा और 2 और 2 + √3 यहाँ पे आ जाएगा, और 2 मैं कॉमन भी ले लूँ यहाँ से तो 1 + √3 आ जाएगा ये। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ऊपर तो हमारा √3 बच गया और नीचे क्या है, 2√2 है और √3 + 1 है। इस टाइप का अपना आंसर होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन मेरे को नज़र नहीं आ रहा है जो इस टाइप का हो, यानी यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया होगा। रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, √3 - 1 से गुणा करेंगे और √3 - 1 से हम डिवाइड भी कर देंगे। तो आएगा क्या अपना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √3 है ये, और ऊपर तो √3 - 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई, देखो ये 2√2 तो है ही। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे, यहाँ पे लग जाएगा a + b × a - b, जो कि क्या होता है a² - b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर 3, माइनस b² मतलब -1। तो 3 - 1 डायरेक्ट लिख दो, कितना आएगा, 2 आएगा, ये 2 आएगा। तो ये देखो कितना आ गया अपना। और देखो यहाँ पे भी अगर नीचे में देख रहा हूँ तो या तो 8 आ रहा है या फिर रूट में चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो ये √2 को भी खत्म किया गया, और वो √2 कैसे खत्म होगा, जब ऊपर नीचे √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो अब जब हमने ऐसे किया तो 2 × 2 तो 4 आ गया, और √2 × √2 2 और आ जाएगा, यानी नीचे तो अपना 8 आ जाएगा। 8 अगर मैं देखूँ तो या तो थर्ड ऑप्शन में है या पहले में है। और ऊपर देखते हैं अब होगा क्या। देखो √3 और √2 √6 बन जाएंगे, और √6 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको जब मैं, या फिर आप ऐसे समझ लो √3 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। √3 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √3 × 3 3 माइनस √3, ये आएगा। अब मैं √2 को भी कर रहा हूँ, तो जब √2 को भी करूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ 3√2 आ जाएगा, माइनस के √6 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 8 आएगा। 3√2 माइनस √6/8, ऑप्शन थर्ड है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, रेशनलाइजेशन करना था, बाकी खास ऐसा कुछ था नहीं सवाल के अंदर। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ 49 की पावर 15 - 1। देखो आपने पढ़ा होगा 49 की पावर 15 एक ऑड नंबर है। जैसे आपने पढ़ा होगा a की पावर 3 - b की पावर 3, इसके जब हम फैक्टर करते हैं तो a - b आता है, और ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो एक फैक्टर a - b तो आता है, तो सेम चीज हुई है यहाँ पे, ऑड पावर है ना, तो एक फैक्टर तो इसका a - b हो गई, यानी 49 माइनस, यहाँ इसको 1 की पावर 15 लिख दो, या आप इसको 3 से कंपेयर कर सकते हो। हालांकि इसको मैं वैसे बना भी सकता हूँ पावर 5 लिख के 3, पर उसकी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली समझ लो कि इसमें a - b आता है, तो यहाँ पे 49 - 1 यानी 48 तो एक आएगा ही। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ दिस, तो या तो 48 होगा या 48 का कोई फैक्टर होगा। देखो 50 तो होने से रहा, 8 हो सकता है, 46 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, रेस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। काफी लोगों को समस्या आती है रेस के क्वेश्चन बनाने में, अच्छा क्वेश्चन भी है। देखो 1500 मीटर की रेस है, जिसमें एक तो अनिल है, एक बकुल है, एक चार्ल्स है। बोला कि देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये सेम टाइम पे चलते हैं, यानी जितने टाइम में अपने ये 1500 मीटर, जैसे यहाँ पे गिवन है अनिल बीट्स बकुल बाई 150 मीटर, यानी जितने टाइम में अनिल 1500 चलेगा उतने में ये 150 कम चलेगा, तो मैं कह सकता हूँ 1350 चलेगा। अब जो सेकंड केस है उसमें बोल रहा है बकुल बीट्स चार्ल्स बाई 75 मीटर, यानी जितने टाइम में बकुल अपना 1500 चलेगा उतने टाइम में जो चार्ल्स है वो कितना चलेगा, 75 मीटर कम, यानी 1425। यहाँ से रेशियो निकाल लेता हूँ। देखो ये कट जाएगा अपना 15 से, ये 25 से काट देता हूँ, देखो 0 से तो 0, 15 से ही काट लेते हैं, 15 × 150,
15 नंबर 135, 10:9 आ गया। सेकंड केस की बात करूँ तो 25 से काट लेता हूँ, 25 छः 150, 60 और 25 पंजे 125, 17 175, 25 अंत 175, 3 से और कट जाएगा 20, 3 से कट जाएगा 19। देखो यहाँ पे जो बकुल है वो ये 9 है और यहाँ पे 20 है, तो इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो तीनों का रेशियो आ जाएगा ए बी और सी, यानी अनिल, बकुल और चार्ल्स। ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 20 नंबर 180 और सी का आ जाएगा 19 नंबर 171। पूछा क्या है कि कितने डिस्टेंस से अनिल है वो चार्ल्स को बीट करेगा। तो देखो ये जितने टाइम में 200 चलेगा उतने टाइम में ये 171 चलेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो जो बीट करेगा वो कितने यूनिट से करेगा, 29 यूनिट से करेगा, या 29 यूनिट हो गया। लेकिन देखो इसको टाइम कितना लगेगा, टोटल चलना है 1500 मीटर और 1500 बटे 200, तो 20 से 20 यानी 15 बटे 2 टाइम लगेगा इसको 1500 मीटर चलने में। और ये 29 से बीट करेगा ना, क्योंकि इनका डिफरेंस 29 है, तो 29 यूनिट का कितना हो जाएगा, ये 15 बटे 2, 15 बटे 2 कर लेते हैं। तो 15 नंबर 135, 13 से लाएंगे और 15 दून 30 और 13 43, 435 बटे 2। 400 का आधा 200 होता है और 35 का आधा होता है 17.5, 217.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या निकाला है, आपको पता है कि 1500 मीटर इसको चलना है और ये जितने टाइम में 200 चलता है उतने टाइम में ये 171 चलता है, यानी इसको 15 बटे 2 यूनिट टाइम लगेगा। तो ये जब बीट कर रहा है, चाहते तो हम ये भी निकाल सकते थे कि जो सी है उसको कितना डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन हमसे पूछा बीट कितने से करेगा, तो जितना इनमें गैप है 29 का और इसको 15 बटे 2 टाइम लग रहा है, तो 217.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं समझ आता है तो वापस रिवर्स करके देखना वीडियो, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। कुछ बोला है कि 2500 रुपये है इन्वेस्ट किए जाते हैं 8 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर। ठीक है, और 3725 हो जाता है अमाउंट। व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम, तो पर ईयर का जो रेट पूछा है। देखो 3725 रुपये तो अपना अमाउंट हो गया और जो प्रिंसिपल था वो 2500 था, कितना आ जाएगा ये 5 और 2, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1225 है। ये कितने साल में आया है 1225, 8 साल में आया है। अगर मेरे को एक साल का ऐसा ही निकालना हो तो 1225 बटे 8 करना पड़ेगा। रेट कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो ऐसा ही होता है ये 1225 बटे 8 है, एक साल का ऐसा ही है, इसमें प्रिंसिपल का भाग दे, तो प्रिंसिपल कितना है 2500 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपनी क्या आ जाएगी, रेट निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 00 से तो 00 चले जाएंगे और 25 को इससे काटूँ तो मैं 25 चौके होते हैं 100, बचेगा 22, 225, 25 नंबर 225, तो ये कितना आ जाएगा 8 6 की 48 और फिर बचेगा 1/8 जो कि कितना होता है 125, तो 6.125% पर एनम रेट आ जाएगी। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 डीआई का है। बोला गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 डेज। जेड प्रिंटर ये रहा 3 डेज, यानी इनका एवरेज निकालना है। 8, 1 और 6 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 2 5, 588 में डिवाइड करना है 3 का। 3 एकम 3 बचेंगे इतने 2 28 हो जाएंगे, 3 नम 27 बचे 1 18, 3 6 की 18, 196 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, एवरेज से है ये। बोला है कि बैटिंग एवरेज है 27 इनिंग का 47 रन। ठीक है, अगर इसकी जो हाईएस्ट स्कोर है वो एक्सीड है लोएस्ट से 157, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट इस तरीके से, अगर ये x है तो ये x प्लस 157 है, 157 ज़्यादा है ये। और आगे बोल रहा है इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, अगर इन 2 इनिंग को हटा दें तो 25 इनिंग बचेंगी, उनका जो एवरेज स्कोर है वो 42 हो गया। देखो एवरेज 47 से 42 हो गया, 5 घट गया कितने इनिंग्स पे 25 पर, तो मैं कह सकता हूँ 125 की कमी आ गई। इस कमी को कौन पूरा करेगा, ये जो 2 इनिंग्स हैं ये वाली। ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हमने हाईएस्ट और लोवेस्ट इसकी घटा दी है, तो इसको पूरा करेगा कौन, ये जो बाकी के 2 हैं। तो मैं कह सकता हूँ बाकी का 2 का एवरेज 47 तो होगा, अगर सम निकालें तो 94, तो ये होगा प्लस ये 125 की कमी आई है, इसको और दे देंगे जिससे बैलेंस हो जाएगा। और ये कितना है x प्लस एक्स 2x प्लस 157, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर मैं 2x की वैल्यू निकालूँ तो ये कितना आएगा 5 और 4 9 और 2 और 9 11, एक कैरी 1 और 1 2, 219 माइनस 157, 9 में से 7 गया तो 2 और 21 में से जब 15 जाएंगे तो 6, यानी x कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। पूछा है क्या है हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो ये आ जाएगा अपना 31 और ऐड कर दो 157 में, तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 5 और 3 8 और 1 188। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, एवरेज की मैंने बहुत सारी वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करवा रखी हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं, चाहो तो आप वो जाके
देख सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 15 डेज एंड 10 डेज रेस्पेक्टिवली। पी है, क्यू है, ये 15 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो 30 आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 10 तीय 30। आगे हमसे बोला है दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज क्यू हैड टू लीव एंड पी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। देखो इन्होंने वर्क स्टार्ट किया और 2 दिन तक किया है सिर्फ, पी और क्यू ने मिलकर, तो 2 और 3 5 यूनिट से काम करेंगे ये। 2 इसकी एफिशिएंसी है, 3 इसकी, तो 5 × 2 इतना काम हो चुका है। अब क्यू ने काम छोड़ दिया है, यानी क्यू अब काम नहीं कर रहा है और पी ने अकेला सारा काम किया है। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो 2 दिन तो यहाँ पे लगे, काम हो गया 10, अभी कितना काम बचा है, 20 काम बचा है, जिसको बी तो क्यू चले गया और पी करेगा, यानी 2 के इफिशियंसी से 10 दिन ये लगाएगा, तो 10 दिन ये, 2 दिन ये, टोटल कितने लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये डी का है, इसको थोड़ा मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला है जो पाई चार्ट है वो शो कर रहा है ट्रक्स को सॉल्व कर रहा है, जो कि 8 डिफरेंट कंपनीज के हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड ऑल दीज 8 कंपनीज इज 4000। ठीक है, 4000 है। नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय पर्टिकुलर कंपनी सो वन इन द ट्रक। ठीक है, परसेंटेज दे रखा है, पूछा क्या है उस पर फोकस करते हैं हम। पूछा है द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय बी, सी, एफ एंड एच। देखो बी ये रहा, सी, एफ, एफ का है अपना, ये एफ रहा, और एच, एच ये रहा, ये है। इनको पहले जोड़ते हैं, देखो 27 और 18 कितने हो जाएंगे अपने, 45, 45 और 14, 45 और 4 49, 10 59, 59 और 7 59 और 1 60 और 66। ये जो 66 है इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय ऑल द 8 कंपनीज। देखो ये पूछ रहा है कि जो ये 66 है, सारी जो 8 कंपनी सोल्ड कर रही है उनसे कितना कम है, तो सारी कितनी कर रही है, 100 सोल्ड कर रही है, तो 100 से ये कितना कम है, तो मैं कह सकता हूँ 34 यूनिट कम है, क्योंकि 66 और 74 और 30 100, तो ये पूछा है। ठीक है, तो 34 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना नेक्स्ट 14। ठीक है, बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, और पूछ रहा है इसकी वैल्यू चाहिए हमें। देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x का भाग दे दूंगा अगर मैं पूरी इक्वेशन में, तो x प्लस 1/x 5 आ जाएगा। पूछा है ये, देखो यहाँ पे हम x की पावर 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो नीचे तो 5 बच जाएगा। जब यहाँ x की पावर 3 से डिवाइड किया तो x की पावर 3 प्लस, यहाँ डिवाइड करूंगा तो x, और यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो 1/x आएगा, और ये आएगा 1/x की पावर 3। अब आपको पता है कि ये क्या क्वेश्चन बन गया है। एक तो हमको चाहिए x³ प्लस 1/x³, जो कि कितना आ जाएगा आपको पता है, जब x प्लस 1/x k होता है तो ये k³ माइनस 3k होता है, यानी 5 का क्यूब माइनस 3 × 5, तो 125 माइनस 15 110, तो ये आ जाएगा। और एक हमको चाहिए क्या, x प्लस 1/x, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। एक तो 5 है और एक 110 है, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 115/5 23 आ जाएगा। 23 है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब तक तो सारे क्वेश्चन एकदम ज़्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, ऐसा भी कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं। मेंस में भी ऐसा कुछ नहीं कि खास ज़्यादा टफ पूछे जाते हैं। बोले एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, क्यू पर है। ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ क्यू पर, ये P ले लेता हूँ, यहाँ पे Q ले लेता हूँ, यहाँ पे R ले लेता हूँ। द लेंथ ऑफ द साइड PR इज 17, PR की जो लेंथ है वो 17 है, और द लेंथ ऑफ द बेस QR इज 8, ये 8 है, तो सिंपली ये 15 आ जाएगा, आपको पता होना चाहिए अगर नहीं भी दिया है तो। वैसे बोल दिया कि PQ 15 है। आगे बोल रहा है एंगल जो RPQ है वो अल्फा है, RPQ, यानी ये वाला एंगल बोल रहा है कि ये वाला एंगल जो अपना है, एक सेकेंड दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला अल्फा है। पूछा क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा चाहिए। देखो आपको पता है जो भी एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, तो साइन के सामने अल्फा निकालना है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो साइन क्या होता है, लंब बटे करण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 8, हाइपोटेनस 17, प्लस अब हमें कॉस चाहिए। कॉस होता है आधार बटे करण, यानी बेस बटे हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस कितना हो जाएगा 15, हाइपोटेनस तो सेम ही है 17, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23/17 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन 16 है, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो ये a³ प्लस b³ का फॉर्मूला लग जाएगा। अब a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a³ प्लस b³ होता है a प्लस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, बच्चे बच्चे को ये फॉर्मूला पता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको हो सकता है दिखने में ये कंफ्यूजिंग लग रहा हो,
देखो इसको जब मैं अगर सॉल्व करूंगा तो a प्लस बी आएगा, यानी 17 और 7 कितने आ जाएंगे 24, और ब्रैकेट के अंदर आएंगे अपना ए स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 17 सत्तर 119, और प्लस का ये आएगा क्या बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये चॉइस के बराबर है, और डिवाइड में अपना ये है, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के, यानी कंपैरिजन हमें करनी है। देखो ये चॉइस चॉइस इक्वल है, ये सारी चीजें अंदर सेम है, 17 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर था, यानी ये जो के की वैल्यू है माइनस के बराबर माइनस 119 है, तो यहाँ से जो के है वो 119 हो जाएगा। ये हमसे पूछा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं हम। बोले द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 मीटर 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस। देखो सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो पाई की वैल्यू में 22/7 यूज कर लेता हूँ, तो 2 पाई आर, और हमसे डिफरेंस पूछा है। ठीक है, तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं सर्कमफ्रेंस का, तो 2 पाई R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा R1 माइनस R2, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया है, ये कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस ले लो, बड़े में से छोटे को मैं माइनस कर देता हूँ, यानी 352 में से माइनस कर दूंगा 198 को, तो ये कितना आएगा 12 माइनस 8 4, यही कैरी बढ़ जाएगी, और 35 में से जब 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15, तो 154 आएगा। ये सॉल्व करेंगे तो देखो 22 संते होते हैं 154, 7 टाइम चले गया, हमें चाहिए क्या R1 माइनस R2 चाहिए, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 49 का आधा कितना होता है 24.5। हमसे यही पूछा था कि जो उनके रेडियस हैं त्रिज्याएं हैं उनमें जो डिफरेंस है वो क्या होगा, तो 24.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 28 है, बोले रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाई ए कॉर्ड। ठीक है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, इस तरीके से सर्कल है जिसकी रेडियस 10 है, एंगल मेड बाई ए कॉर्ड ए बी एट द सेंटर। ठीक है, एक कॉर्ड है हमारी ए बी, ये ए बी एक कॉर्ड हो गई जो सेंटर पर, यहाँ पे मैं सेंटर मान लेता हूँ, यहाँ पे जो ये एंगल बना रही है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमें बोला है कि ये 60 बना रही है। ठीक है, पूछा क्या है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, तो इस जो कॉर्ड है इसकी लेंथ निकालनी है। आपको पता है कि ये अपने रेडियस है, यानी अगर इसको मैं ओ मान लूँ तो ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ये वाली भी लेंथ 10 है, ये वाली भी लेंथ 10 है, हमको चाहिए क्या ये वाली लेंथ चाहिए ए बी कॉर्ड की। ठीक है, तो देखो ये एंगल 60 है अपना, और ये वाली चीजें सेम है, तो मैं कह सकता हूँ जब ये वाली साइड सेम है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये 60 है बाकी के दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 60-60 ही बन जाएंगे ना, क्योंकि बाकी के 120 हैं और हाफ करेंगे तो 60-60, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना बन गया है जिसकी साइड 10 है, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, तो ओवरऑल साइड में 10 ही आ जाएगी, ए भी ही हमें निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चाहो तो आप कॉसाइन रूल भी लगा सकते थे, पर उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो फिर रूल क्यों लगाना है कॉसाइन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है 19, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी स्फेरिकल लेड सॉट ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए रेक्टेंगल सॉलिड ऑफ लेड विद डायमेंशन 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर, टेक पाई इज इक्वल टू 22.7। ठीक है, तो बोला कितनी स्फेरिकल लेड सॉट बनाए जा सकते हैं, यानी स्फेयर अपना है, जब भी एक शेप को दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको बोला सिर्फ आपको वॉल्यूम इक्वल करना है, तो कितनी बनेगी मैं मान लेता हूँ कि n बना सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है स्फेयर का 4/3, पाई हमें 22/7 यूज करना है, और आर क्यूब, यहाँ पे देखो ये अपन को क्या गिवन है डायमीटर है 8.4, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी आधी यानी 4.2, और क्यूब करना है तो 2-3 बार मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू किससे बनाने हैं, एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसके डायमेंशन है 88 63 और 42 सेंटीमीटर, यानी बेसिकली ये क्यूबॉइड होगा अपना ये, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH यानी 88 गुणा 63 इंटू 42। यहाँ पे बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है और अपना सवाल हो चुका है। देखो सॉल्व करते हैं, 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 1.4 टाइम चले जाएगा, 7 से इसको काटूंगा तो मैं 7 6 के 42.6 टाइम चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से काटते हैं, देखो 22 और 4 का मल्टीप्लाई होता है 88, तो ये पूरा 88 कट जाएगा, और काटते हैं तो यहाँ से देखो 7 से काट सकता हूँ मैं, 7 6 की 42, और 7 से काटूंगा तो 7 6 की 42.6। हमें देखो वैसे n चाहिए, यहाँ पे हमारा एक 63 है और एक क्या है 6 है, और इसका डिवाइड करना है, ये एक तो 1.4 है, एक 0.6 है, और दूसरा भी क्या है 0.6 है। ठीक है, देखो इस 0.6 से मैं अगर 6 को काटूंगा तो 10 टाइम जाएगा, जाएगा कि नहीं, और 7 से अगर इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, 0.2 टाइम, और 7 से काटूंगा तो 9 टाइम, ऊपर तो 10 गुणा 9 90 आ जाएगा, और नीचे क्या आ रहा है अपना 6 और 2, इनका मल्टीप्लाई किया तो मैंने 12 आएगा। ठीक है, और ये जो 2 पॉइंट हैं ऊपर जब मैं इसको ले जाऊंगा तो ये पॉइंट हट जाएंगे और 00 लग जाएंगे, और फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो 6 से 2 टाइम, और 6 से काटूंगा तो ये आ जाएगा
कितना 1500, 1500 बटे 2 करना है, मतलब 750 आ जाएगा, 750। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चेक कर लेता हूँ क्रॉप वगैरह तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 20 है, ये DI का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, व्हाट आर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चरर बाय P टू द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय R। P और R ने जो मैन्युफैक्चर किए उनका रेशियो निकालना है। P ने 100 और R ने 150। 50 दूनी 100, 50 3 150, तो 2:3 आ जाएगा। देखो ये मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा इजी लगा ये पेपर, देखा जाए तो कुछ भी ऐसा टफ अभी तक मेरे को लगा नहीं इस पेपर में। हालांकि सारे पेपर ऐसे ही पूछे गए, लेवल ऑलमोस्ट जो मेंटेन रखा गया है। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ से हमने, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB की लेंथ 12 है और AC की लेंथ 10 है, BAC 60 है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड BC। देखो इसमें हम कोसाइन रूल लगाएंगे, आपको पता है कोसाइन रूल क्या होता है, cos 60 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, जैसे इसको अगर मैं x मान लूँ तो आपको पता है कोसाइन रूल क्या होता है, जो साइड वाली यानी जो एंगल के सामने वाली साइड को अगर मैं छोड़ दूँ तो बाकी साइड उनका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस, अब जो सामने वाली साइड ये डिवाइड होता है 2 इंटू आजू बाजू की जो साइड है उनका मल्टीप्लिकेशन, 12 गुणा 10। देखो cos 60 कितना होता है अपना 1/2 होता है, इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 चले जाएगा और यहाँ से सॉल्व किया तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये देखो 12 जाएंगे 120 हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दूंगा और 100 माइनस 120 को इधर ले आऊंगा, 144 माइनस, देखो 100 माइनस 120 होएगा तो ये माइनस 120 हो जाएगा, यानी ये 124 आ जाएगा। अब हमें x चाहिए, तो देखो 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी आंसर 11 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से बड़ा आंसर दे रहा है थोड़ा सा, बाकी ये सारे ऑप्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के हेल्प से बना सकते हो, बाकी आपको पता है 11 पॉइंट कुछ आंसर आएगा और एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 22 ट्रिग्नोमेट्री से है। देखो ये एक एक्सप्रेशन है, चाहो तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हो, मैं थीटा बराबर 45 रख के भी इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट में है। 45 रखूंगा तो tan 45 1 होता है, स्क्वायर किया तो 1, cot 45 1 होता है, स्क्वायर किया तो 1, माइनस sec 45 होता है √2, स्क्वायर किया तो 2, cosec 45 √2, स्क्वायर किया तो 2, तो 1 + 1 2, 2 - 4 -2 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स फॉर द फर्स्ट ब्रांच एंड फोर्थ ब्रांच। देखो ये जो डेटा है ना इसमें थोड़ा क्लियरली विजिबल नहीं है, तो इसको मैं आप PDF के थ्रू बना लेना, इसमें कुछ नहीं है, पहली ब्रांच का यानी ये दोनों जोड़ने हैं और चौथी ब्रांच के ये दोनों जोड़ने हैं और उनका रेशियो ही पूछा है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, डेटा थोड़ा आपको क्लियर विजिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा लिखा है और उसको मैं अगर जूम करूँगा तो ब्लर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी देखो सेम वैसा है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था आपको पता है, तो a³ - b³ वाला, तो ये a - b आ जाएगा, जो कितना आएगा, ये देखो 17 - 7 करूंगा तो 10 आएगा, लेकिन 4 बाहर मल्टीप्लाई में, यानी सेम चीज बनेगी, तो अपन को p चाहिए। p कौन सा आएगा, जब a³ - b³ करते हैं तो a - b यानी प्लस ab वाली जो टर्म है वही p है, यानी 17 × 7 ही हो जाएगा। देखो 119 उसका आंसर आया था, 119 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, a³ - b³ वाले फॉर्मूले पे ये है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन एक सेम टाइप के आ गए एक ही शिफ्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट है, बोल रहा रिया कुड नॉट डिसाइड डिस्काउंट बिटवीन 30% और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25 and 5%, बोथ गिवन ऑन द शॉपिंग ऑफ ₹3480, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्काउंट। देखो रिया को 2 डिस्काउंट दिया जाता है, एक तो 30% का और दूसरा 25 और 5 का 2 सक्सेसिव, तो ये कितना आएगा 25 + 5 - 25 × 5/100। पूछ रहे दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होगा, तो इसको माइनस कर देते हैं, तो देखो माइनस करेंगे तो ये वाला 30 तो इससे कट जाएगा, आएगा कितना 25 × 5, 25 से इसको काट देता हूँ 4 टाइम, यानी 5/4% आएगा दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस किस पे निकालना है, 3840 पर और 5/4%, 5/4% के लिए 100 से डिवाइड, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 से 10, 5 से ये 2 टाइम चलेगा। ठीक है, 4 और 2 8 होते हैं, तो 8 लिख देता हूँ और 8 से काटूंगा मैं इसको, 8 चौके 32, बचेंगे 6, 64 अटौटी 64, 48 रुपये आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, शिफ्ट 1 का ये अपने सारे सॉल्यूशन थे, 25 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको जो सेशन है पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है और कमेंट में बताना कि किस लैंग्वेज में मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन रहूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ ही जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।